अरे भैया, अरे दो प्याला चाय, प्लेट भाजी ला फटाफट जल्दी। आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है। हाँ, दुकान बंद है? हाँ, किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश। अरे मैं क्यों खुश भाई? हमसे बनते हो। आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर फुशर बातें करते और पूछते मुझसे होगे खुशी किस बात की। किसने कहा तुझे ये सब? एक काले कौवे ने। काले कौवे ने? हाँ, सुबह ही सुबह आया, हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है। साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे? अरे बड़े खुश नसीब। किस चीज का? अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का। बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है। क्या? आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी। अरे भैया, जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी। एक बार मुझे उससे मिला दो ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे। हाँ? अरे भाई, तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे बाप का क्या जाता है। अच्छा बाबा, अगली बार उससे मिला तो सीधे तुम्हारे पास ले आऊंगा। बाकी सब इंतजाम मैं कर लूंगा। पक्की? 16 आने। थैंक यू। आज उससे मिल रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो जरा गाड़ी अपनी साफ करवा के जाना। हाँ? हाँ। अरे अभी आया। अपना दोस्त मजनू बन गया। टैक्सी चाहिए मैम साहब? अरे आप? मैं आप ही के घर आ रही थी। क्या किस्मत है मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। झूठ क्यों बोलूं? मुझे उस दिन के पैसे नहीं देने क्या? अरे छोड़िए मैम साहब, रात गई बात गई, आज की बात कीजिए ना। आज की बात? अच्छा, तो फिर मीटर डाउन कीजिए, मुझे दादर ले चलिए। ये हुई ना बात। आइए। टैक्सी बंद करो दोस्त, स्ट्राइक शुरू हो गई है। स्ट्राइक? ये देखो मैम साहब, ये भी कोई वक्त है स्ट्राइक करने का? कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे पैदल जाए आपके दुश्मन मैम साहब, ठहरिए। ये क्या? ये मैं मीटर को घूंघट चढ़ा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप खुद थोड़ा सा घूंघट निकाल के मेरी बगल वाली सीट में बैठ जाएंगे ना, तो सारा मामला फिट हो जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? इसलिए कि स्ट्राइक है। आपको घूंघट में देखकर लोग या तो आपको मेरी घरवाली समझेंगे या फिर दोस्त। उसके बाद दादर तो क्या, सारी दुनिया की सैर कर दूंगा। मैम साहब आइए 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 आइए, बैठिए। हाँ, थोड़ा सा घूंघट निकाल लीजिएगा। ये हाँ, थोड़ा सा घूंघट निकाल लीजिएगा। अरे झुक जाइए मैम साहब। अरे ये लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? अरे मैम साहब, ये पत्थर इसलिए फेंक रहे हैं कि इनकी अकल पे पत्थर फिर गया है। ये लोग जानते तो है ना कि ये पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, फिर भी फेंकते जाते हैं। जहाँ कहीं भी स्ट्राइक हो, पत्थर फेंकना इनका काम है। लेकिन इनसे कोई कुछ कहता नहीं। अरे कौन कहे मैम साहब, जिन्हें कहना चाहिए वो तो चुप रहते हैं, और जिन्हें चुप रहना चाहिए वो कुछ न कुछ बकते ही रहते हैं। आजकल तो हालत ये हो गई है मैम साहब कि जिन्हें आराम करना चाहिए वो तो काम करते रहते हैं, कि जिनको काम करना चाहिए वो आराम करते रहते हैं, और जिनको आराम करना चाहिए वो काम। बस समझ गए। लगता है आप काफी समझदार हैं। तो क्या आपने कुछ और समझ रखा था? बीए पास हूँ मैम साहब, बीए पास। बीए पास? फिर भी आप ये टैक्सी चलाते हैं? तो इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? अफसोस तो मैडम मुझे एक ही बात का है कि बीए का इम्तिहान तो मैंने पहली ट्राई में पास कर दिया, लेकिन इस कमबख्त नौकरी के बाजार में मैं धड़ाधड़ फेल होता गया। यानी ये कि दरख्वास्त तो मैंने कई दफे दी, लेकिन ऑफिस में घुसने तक की नौबत नहीं आई। लेकिन मैडम हिम्मत नहीं हारा मैं, बैंक गया, लोन लिया, ये टैक्सी खरीदी, अब मालिक भी मैं हूँ, नौकर भी मैं हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ये लोन वाली टैक्सियों का यही गड़बड़ होता है मैम साहब। ओहो, लगता है इंजन ने भी स्ट्राइक कर दी। हाथ तेरे की, गाड़ी का तो एकदम डब्बा बना दिया। आप अपने हाथ को देखिए, क्या हुआ? अजय इसे छोड़िए मैम साहब, ये तो चमड़े की बॉडी, इसका मैंने ब्याज नहीं भरना, लेकिन इस पत्रे की बॉडी के लिए मैंने 2 साल ब्याज भरा है। जरा सा कुछ हो जाता है ना तो यहाँ धक धक होने लग जाती है। आपको अपनी गाड़ी से इतना प्यार है? प्यार नहीं मैम साहब, चिंता। जिस तरह लड़की का थोबड़ा बिगड़ जाने से उसे दूल्हा नहीं मिलता ना, उसी तरह गाड़ी का थोबड़ा बिगड़ जाने से उसे सवारी नहीं मिलती। मगर आपका थोबड़ा तो अच्छा खासा है, आपको अभी तक दुल्हन क्यों नहीं मिली? वो मैं आइए आइए गंगाराम जी, आइए 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 आइए। ये है गंगाराम जी, न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन मैकेनिक बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ बी। हाँ, आप जल्दी से गाड़ी ठीक कर दीजिए ना, वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे मैंने तो सुना है गूंगे बहरे होते हैं, मगर ये तो सुन सकते हैं। अरे उस्ताद हैं उस्ताद, आपके होठ देखे नहीं कि समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। जरा गाड़ी ठीक कर दो ना। जी।
देखा आपने मेम साहब, आजकल की दुनिया में जरा सा मक्का लगाया और काम हो जाता है। मगर आपको यहाँ मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा। ये सब नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? गुस्सा मत करो बहन, तुम्हें देखकर थोड़ी देर के लिए मैं सचमुच गूंगा हो गया था। दरअसल मेरी एक छोटी सी बहन थी, मेरी माताजी स्वर्गवास होने से पहले उसे मेरे सुपुर्द कर गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो भी भगवान को प्यारी हो गई और प्यारे लाल इस बड़ी दुनिया में अकेला रह गया। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बहन वापस आ गई हो। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी बहन समझा। मेरा भी कोई भाई नहीं। आज से आप मेरे भाई, मैं आपकी बहन। देखा मेम साहब, हमारी टैक्सी का कमाल देखा। जिंदगी में 2 बार आप उसमें बैठी हैं और दोनों दफे फायदे में रही। एक बार दोस्त मिला और दूसरी बार भाई। देखो फिर मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे भाई तुम्हारी टैक्सी को हमने ठीक कर दिया, चलो जल्दी से। चलो फिर। चलो चलो चलो। मेरा क्या होगा? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? हाँ? माँ, बाप, घर बार सब कुछ छोड़कर मैं तुझे यहाँ ले आया। तुझे बाहों में लेकर मैं सब दुख दुख भूलता रहा। अब तेरे ऊपर सर पटक पटक कर जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। कौन है? मेरे घर में किस छोकरी से घुल मिलकर बातें कर रहे हो? छोकरी नहीं, ऐसे तकिया से। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कोशिश की थी, हुई नहीं। क्यों? सब कुछ तैयार था, पंडित, मंडप, हवन, माला, कन्या। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? उस पंडित ने सब गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी? हाँ, ऐसा कठिन मंत्र वो शुभंकर पढ़ाया कि बस शू पे अटक गया। ऐसा अटका, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक कन्या इंतजार करती बैठी और मेरे मुंह से शू ही नहीं निकल रहा। उसके माँ बाप उसे उठा के ले गए और तब से आज तक मैं कुंवारा ही रह गया। कुंवारा ही रह गया? मुझे लगता है तेरा दोस्त भी कुंवारा है। मुझसे शादीशुदा बता के धोखे से कमरा ले लिया। ये लो मकान खाली करने का नोटिस। दीजिए। क्या पढ़ना लिखना नहीं जानते? पढ़ना नहीं जानता, लिखना जानता हूँ। लिखना जानते हो ना? तो यहाँ पर दस्तखत करो। चलो। क्या? अरे ये क्या किया? ये क्या लिखा? पढ़ना नहीं जानता मैं। सत्यानाश हो तेरा। नोटिस के 12 बजा दिए। मैं कहता हूँ जल्दी भाग यहाँ से। धोखेबाज कमीने। क्या बात है पोपटलाल जी, आज यहाँ कैसे? तुम दोनों को ये मकान खाली करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे सब पता है। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाते रहे हो। तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी कैसे नहीं हुई? अगर शादी हुई है तो बीवी कहाँ है? अरे बीवी अपने बाप के घर, और कहाँ? वहाँ अनाज ज्यादा सस्ता मिलता है क्या? होगा। और फिर ये तो उस पर है कि वो बाप के घर रहे या यहाँ रहे। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घर मेरे बाप का है। मैं तुम जैसे लफंगों को यहाँ नहीं रख सकता। जबान संभाल कर बोलो। पहले तुम अपनी जबान साफ करके आ। मेरी जबान के बारे में कुछ भी बोला ना तो अरे पोपटलाल जी सुनिए, झगड़ने की क्या जरूरत है? जिस दिन आप मेरी बीवी देखिएगा ना, उस दिन आपकी जबान तो क्या दिमाग ही साफ हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अपनी बीवी जी को यहाँ ले आइए, वरना मकान खाली कर दीजिए। हाँ खाली कर देंगे, जरूर खाली कर देंगे। यार रामू, ये बीवी कहाँ से लाए? अरे वो मंत्र अगर वो शुभंकरम में नहीं अटकता ना तो ये मुसीबत कभी नहीं आती। यार एक बात बता, तू उस लड़की से फिर से शादी का चक्कर नहीं चला सकता? अरे क्या हुआ? हंसता काय को बे? अरे उस लड़की की शादी भी हो गई और वो विधवा भी हो गई। विधवा भी हो गई? चलो बच गया बेटा, नहीं तो मरता था।
अच्छा तो फिर रामू ने और क्या कहा? रामू ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत सुंदर हो, बहुत गुणवान हो। झूठ नहीं बाबा, सच। रामू कभी झूठ नहीं बोलता। अगर रामू झूठ नहीं बोलता तो मेरी सहेली भी झूठ नहीं बोलती। जानते हो उसने क्या कहा? सहेली? कौन सी सहेली? क्या नाम है उसका? वही वो सहेली। कौन सहेली? अरे उसका नाम क्या है? हाँ सोचो सोचो। वही कौन? नैना। नैना। ठेका। नहीं। अच्छा अमित, ये बताओ तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया? नहीं किया। झूठ, ये हो ही नहीं सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता, जरा सोचो। लैला ने मजनू से कभी प्यार किया था? दुनिया जानती है, इसमें सोचने की क्या बात है? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछिए मास्टर जी। रांझा ने हीर से कभी प्यार किया था? क्या था? बड़े दावे के साथ कह रही हैं। आप मिस्टर रांझा से मिली थी? नहीं। लेकिन मैं मिला था और जानते उन्होंने क्या कहा था? क्या?